हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय 2024 नीट के लिए जो है बायोलॉजी का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा, ये जो अभी नई एनसीईआरटी आई है 2023 में, उसमें ये पहला चैप्टर है। तो बेटा, इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम होता है। और हम लोगों ने ये देखा था कि अगर गाइनोसियम एक है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऐसा गाइनोसियम जिसमें एक ही पिस्टिल है तो उसे मोनोकार्पिलरी कहेंगे। अगर पिस्टिल बेटा एक से ज्यादा है तो उसे मल्टीकार्पिलरी कहेंगे। और अगर एक से ज्यादा है और फ्री है बेटा तो उसे एपोकार्पस, और एक से ज्यादा है मतलब बहुत सारे हैं और आपस में फ्यूज हैं, जैसे पेपेवर वगैरह में हमने देखा था, तो उसे हम सिंकार्पस क्या गाइनोसियम कहते हैं या सिंकार्पस पिस्टिल कहते हैं, क्योंकि आपस में फ्यूज हैं। तो बेटा, आखिर हम देखेंगे आज की पिस्टिल होता क्या है, क्योंकि गाइनोसियम तो क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। किसी पुष्प का क्या होता है? मादा जनन अंग की बात करें तो वो क्या होता है? गाइनोसियम, जिसे हम बेटा क्या कहते हैं? जायांग। अब देखेंगे पिस्टिल क्या होता है। तो पिस्टिल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गाइनोसियम। तो बेटा चलिए हम चालू करते हैं बच्चों। पिस्टिल, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव दे सकते हैं। चलिए बच्चा, देखते हैं किसे हम कहते हैं पिस्टिल या क्या होता है कार्पेल। तो ये है महाराज पिस्टिल, और पिस्टिल को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? पिस्टिल को हम लोग कार्पेल भी कहते हैं, याद रखिएगा। हिंदी में इसका नाम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्त्री केसर। गाइनोसियम को क्या कहते हैं? जायांग। तो अब बात करते हैं ये है क्या। तो पिस्टिल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। पिस्टिल इज, सॉरी बेटा, इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गाइनोसियम। तो गाइनोसियम की जो सबसे छोटी इकाई होती है महाराज, उसी को जो है पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है। क्योंकि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बच्चों देखा है, क्या देखा है? कि पिस्टिल अगर संख्या में एक है तो उसे मोनोकार्पिलरी कहते हैं पिस्टिल, और एक से ज्यादा है बेटा तो उसे मल्टीकार्पिलरी पिस्टिल कहते हैं। और मल्टीकार्पिलरी में फ्यूज है तो क्या कहते हैं? सिंकार्पस पिस्टिल या सिंकार्पस गाइनोसियम, या जब बेटा स्वतंत्र हैं तो एपोकार्पस। मतलब ऐसा गाइनोसियम जिसमें बहुत सारे पिस्टिल हैं लेकिन सब आपस में स्वतंत्र हैं। अब देखते हैं कि ईच पिस्टिल हैज क्या है बेटा? 3 पार्ट्स होते हैं। चलिए बेटा थोड़ा सा लिखते हैं। ईच पिस्टिल हैज कितना भैया? 3 पार्ट्स। एक पिस्टिल के कितने भाग होते हैं बेटा? 3 भाग होते। अब पहले पिस्टिल बना लेते हैं फिर देखते हैं कौन कौन से भाग हमारे पास हैं। देखो बेटा, स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा। दूसरा भाग क्या होगा बेटा? स्टाइल। और तीसरा भाग हमारे पास क्या होगा महाराज? यही लिख दे रहे हैं, ओवरी। क्या होगा? ओवरी। तो एक पिस्टिल में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, या एक कार्पेल में, जिसे स्टिग्मा, स्टाइल या ओवरी कहते हैं। अब आइए डायग्राम थोड़ा सा बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास स्टिग्मा बना। स्टिग्मा के नीचे ये देखिए पतला सा गर्दननुमा सुराही बनी ना, और उसके बाद एक बेसल पार्ट जो बल्ज पार्ट है ये बना। तो बेटा जो ये ऊपरी भाग है हमारे पास, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। इसे क्या कहा जाता है महाराज? स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। और इसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी। हिंदी में आप जानते हैं कि स्टिग्मा को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। बेटा लिख दे रहे हैं, लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी इसे क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और इसे बेटा अंडाशय कहते हैं। अंडाशय।
ये हुआ। अब बेटा थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर स्टिग्मा का क्या काम है, स्टाइल क्या है और ओवरी क्या है। तो स्टिग्मा क्या करती है, सर्व एज क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर क्या है, पॉलन ग्रेन। अब आते हैं कि ये क्या करती है, स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, यहाँ पे लिखते हैं, याद रखिएगा। ये क्या करते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा। तो देखो लिखते हैं कि स्टिग्मा क्या करते हैं, स्टिग्मा बेटा, स्टिग्मा सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। मतलब बेटा इस पे क्या होता है, इस स्टिग्मा पे पॉलन उतरता है। पॉलन जब आएगा बेटा, पराग कण आएगा महाराज, तो यहीं पे क्या है, गिरेगा। तो जहां पे जैसे हम लोगों का प्लेन उतरता है उसे क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो आपसे पूछा जाएगा ना कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ क्या है, पिस्टिल, तो हम बताएंगे क्या होता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा को ही बच्चों लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ क्या है, पिस्टिल कहा जाता है। किसके लिए, पॉलन के लिए। अब आते हैं बेटा स्टाइल क्या होता है। स्टाइल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टाइल जो होता है ना, इलोंगेटेड जो लंबा है हमारे पास सिलेंडर के आकार का, इलोंगेटेड सिलेंडिकल पोर्शन ऑफ किसका बेटा, देखो इसी का, पिस्टिल, ऑफ पिस्टिल। कहां पे होता है, बीनीथ द स्टिग्मा। महाराज इसका मतलब हमारे पास हुआ कि ये क्या होता है बेटा, स्टिग्मा के नीचे जो इलोंगेटेड लंबवत देखो होता है, सिलिंड्रिकल पोर्शन होता है ना ऑफ पिस्टिल बीनीथ द स्टिग्मा, उसे हम स्टाइल कहते हैं। अब लास्ट में हम थोड़ा सा और देखेंगे, स्टिग्मा के बाद हमारे पास क्या आएगा बेटा, जैसे स्टिग्मा आया, लास्ट पे स्टाइल आया, उसके नीचे हम देखते हैं बेसल पार्ट है। क्या है, बेसल पार्ट, जिसे हम ओवरी कहते हैं। थोड़ा आप देख लीजिए ऊपर से, फिर हम ओवरी के बारे में बेटा लिखते हैं। तो बेटा पिस्टिल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे एक इकाई जो होती है गाइनोसियम का, एक छोटा सा जो इकाई होता है उसे हम पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं। मतलब पिस्टिल या कार्पेल से ही मिलकर के गाइनोसियम बना हुआ होता है। इस पिस्टिल है कितने पार्ट्स बेटा, 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पार्ट है महाराज स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा क्या है, ओवरी होता है। आपने ये देखा कि हमारे पास ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये क्या है, ओवरी। तो बेटा स्टिग्मा काम क्या करता है, स्टिग्मा सर्व एज क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। लैंडिंग मतलब जहां पे पराग कण उतरेगा, मतलब ये स्थान मुहैया करवाता है और क्या है, पॉलन ग्रेन। तो आपसे पूछा जाएगा हु सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, तो बेटा हम कहेंगे स्टिग्मा करता है। अब दूसरा बात आता है बेटा इसका स्टाइल क्या होता है। स्टाइल देखो ये सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड क्या है, पोर्शन ऑफ क्या है हमारे पास पिस्टिल ना, बीनीथ द क्या है, स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे होता है। और ये क्या करता है, ज्वाइंट करता है किसको, स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ने का भी काम करता है, जंक्शन का काम करता है। तो बेटा अब इसको थोड़ा सा हम आपको हटाते हैं और लिखेंगे ओवरी। ओवरी क्या होता है, आइए यहीं पे देख लेते हैं। स्टाइल हम देख चुके हैं। तो बेटा तीसरा हमारे पास आता है, थर्ड पार्ट किसके बात करते हैं बेटा, ओवरी। क्या होती है, ओवरी। तीसरा पार्ट किसका है, स्टिग्मा का। तो बेसल पार्ट हमारे पास जो होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ओवरी कहते हैं। नीचे लिखेंगे बेटा द बेसल, नीचे वाला बेसल ना, बेसल बल्ज पार्ट ऑफ स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल बेटा, ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल कार्ड ओवरी, कार्ड ओवरी।
तो महाराज ये हमारे पास जो बेसल है, बेसल मतलब बेस में जो नीचे है, बेसल और बल्ज, बल्ज मतलब थोड़ा सा फूला हुआ भाग है ना, ऑफ पिस्टिल क्या कहलाता है, उसे हम ओवरी कहते हैं। बात समझ में आई? बेसल पार्ट ऑफ क्या है बेटा, ये देखो पिस्टिल का कार्ड ओवरी। अब थोड़ा सा और बेटा बात करते हैं, अभी इसको हटाते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे इस ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी होता है, जिसे हम लोक्यूल कहते हैं। तो बेटा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको लेना हो कॉपी पेन लेके बैठिए और एनसीईआरटी में अंडरलाइन जरूर करिए बेटा। आपका सिलेक्शन आपकी एनसीईआरटी ही करवाएगी, ना मैं करवाऊंगा, ना कोई यूट्यूबर, ना कोई कॉलेज, ना कोई इंस्टीट्यूट, ना कोई टीचर, वो सिर्फ आप ही करवाएंगे और आपकी एनसीईआरटी करवाएगी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बेटा जो है धीरे धीरे सब आने लगेगा। ये गागर में सागर है जिसे महासागर कहते हैं, और एनसीईआरटी से बाहर बेटा कुछ भी नहीं आने वाला है। तो थोड़ा सा इसको हटाते हैं। चलो बेटा अब आते हैं लोक्यूल किसे कहते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है लोक्यूल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं फिर से एक बार, नॉर्मली ऐसे बना लेते हैं बेटा, और ये हमारे पास क्या है, बेसल पार्ट। चलो बेटा समझने भर के लिए काफी है। तो हम लोग बात देखे हैं कि स्टिग्मा हो गया, कितने पार्ट होते हैं याद रखिएगा। ये महाराज स्टाइल हो गया, बउआ ये क्या हो गया राजा बाबू, ओवरी हो गई, क्या है ओवरी। और ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल, लेकिन बेटा एक कैविटी बनती है, क्या है, कैविटी बनती है जिसे हम गुहा कहते हैं, ऐसे 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 करके। इनसाइड द ओवरी क्या है, ओवेरियन कैविटी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोक्यूल कहा जाता है। आते हैं, देखो बेटा अब यहां से ऐसे ऐसे ये बन जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या होता है, इनसाइड, इनसाइड बेटा क्या है, ओवरी, ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी फाउंड, क्या पाई जाती है बेटा, ओवेरियन कैविटी फाउंड पाई जाती है, कॉल्ड लोक्यूल। क्या हो बेटा, बेटा लोक्यूल, ये इसलिए यहाँ यल बड़े से लिख दिए ताकि खूब अच्छे से याद रहे कि लोक्यूल किसे कहते हैं। इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, इनसाइड द ओवरी क्या होता है, ओवेरियन कैविटी होता है, जिसे हम कहते हैं बेटा क्या, लोक्यूल। चलिए अब आते हैं बेटा, इसके अंदर देखो क्या आएगा, प्लेसेंटा। इसके अंदर क्या आएगा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मतलब जैसे हम लोग देखते हैं बेटा आंवल, क्या होता है आंवल, जैसे हम लोग अपनी मम्मी के प्लेसेंटा में रहते हैं ना, गाय भैंस के बच्चे जो हमारे पास पैदा होते हैं, आपने आंवल देखा होगा। तो प्लेसेंटा हमारे पास क्या होता है, आंवल, जिसे हिंदी में बेटा अपरा कहा जाता है। तो अब इसके अंदर ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल के अंदर क्या होता है, कहाँ पे बेटा, प्लेसेंटा पाया जाता है। अब यहां से लिखेंगे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कहाँ पे बेटा, लोकेटेड, स्थित होता है, लोकेटेड इनसाइड, कहाँ पे महाराज, इनसाइड ओवेरियन कैविटी। यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा ओवेरियन कैविटी। बेटा अगर नीट में सेलेक्ट होना है तो बउआ ध्यान से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी याद होनी चाहिए, और उसी को हम जो है बेटा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा भौकाल बनाने की जरूरत नहीं है, और न ही ज्यादा क्या है एक्टिविटी एक्स्ट्रा दिखाने की जरूरत है। आपको टीचिंग करना है, आपको स्टडी करना है, आपको क्या करना है, उस पर कंसंट्रेशन जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास बेटा, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर आपके पास बेटा कंसिस्टेंसी, निरंतरता है, कंसंट्रेशन, ध्यान केंद्रित है, और साथ साथ में आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तब बेटा आपका सिलेक्शन पक्का है। और कंसेप्ट सिर्फ एनसीईआरटी से सिलेक्ट होगा, बाकी इधर उधर का ज्यादा पढ़ेंगे तो महाराज कंफ्यूज हो जाएंगे।
बड़ी बड़ी कोचिंगों के थक्का देखेंगे, ना डिजिटल बोर्ड देखेंगे, ना बकैती देखेंगे, ना अब कॉमेडी देखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज हो जाएंगे। और कुछ लोग तो केवल मैम को देखेंगे, कुछ लोग मैमों को नहीं, उनका मेकअप देखेंगे, तो बेटा मामला क्या है, गड़बड़ है। तो आओ देखते हैं ओवेरियन क्या है बेटा, कैविटी। तो प्लेसेंटा कहाँ पे होता है, यहाँ पे बोले इनसाइड क्या है, ओवरी ना, ओवेरियन कैविटी, इनसाइड ओवरी, ओवेरियन कैविटी फाउंड कॉल्ड क्या बेटा, लोक्यूल। लोक्यूल आखिर होता क्या, ओवेरियन कैविटी को ही लोक्यूल कहते हैं। प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब इसी ओवेरियन कैविटी से बेटा ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा, और ओव्यूल का डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है, ओव्यूल का डेवलपमेंट किससे, प्लेसेंटा से होता है। आपने 11th में पढ़ा होगा प्लेसेंटेशन में कई प्रकार के प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं, जैसे मार्जिनल था, एक्साइल था बेटा, सेंट्रल था, प्री सेंट्रल था, बेसल था ना। क्लास 11th की एनसीईआरटी में आपने ये पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले में। तो उस वाले चैप्टर में ये बहुत ज्यादा था, उसको याद रखिए, पक्का नीट में पूछा जाता है। टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन 5 प्रकार के एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है, मार्जिनल, एक्साइल, प्री सेंट्रल, सेंट्रल और क्या बेटा, बेसल। तो महाराज आइए देखते हैं, यहाँ पे इसीलिए एनसीईआरटी बताती है कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था, इसका मतलब है बाबू जाके वहां पे रिवाइज कर लो। आपको ये बताया जा रहा है कि वहां पे ये पोर्शन आया है और जाके आप रिवाइज करिए, क्योंकि नीट में 11th और 12th दोनों का आएगा। अब हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि देखिए ओव्यूल कैसे बनता है, और ओव्यूल किसके द्वारा एराइज होता है। अब देखिए कि जब हम जानते हैं ओव्यूल क्या होता है बेटा, ओव्यूल ओवरी के अंदर। अब देखो ओवरी के अंदर यहीं पे हमारे पास क्या होगा, हमारा ओव्यूल होगा, और ओव्यूल ऐसे ऐसे लगा रहेगा। अब बोल रहे हैं कि ये सब प्लेसेंटा है, ये सब क्या है, प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा में ओव्यूल किसके द्वारा जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा से, जैसे हम लोग अपनी मम्मी से किससे जुड़े रहते हैं बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ना, जिसे हम लोग कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो नाभि कहते हैं ना, काट के हटाते हैं, उसके द्वारा बेटा जुड़े हुए। तो ओव्यूल किसके द्वारा जुड़ा होगा ओवेरियन कैविटी में, बताइए, प्लेसेंटा से किसके द्वारा जुड़ा होगा बेटा, बनता तो प्लेसेंटा से है लेकिन जुड़ा रहता है किससे, ये देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, फ्यूनिकल के द्वारा, बाय मीन्स ऑफ स्टाल कार्ड क्या है, फ्यूनिकल, कहीं भी ऐसे जुड़ा है। जैसे ये महाराज मटर है, आपको दिखा रहे हैं, ये मटर है हमारे पास, जिसे हम पी कहते हैं, एक हाफ बनाए हैं उसका बस ना। जब हम मटर को छीलते हैं तो देखो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे देखेंगे, ये हमारे पास क्या है बेटा, ओवरी, फल, जिसे मटर की फली कहते हैं, ठीक। ये हमारे पास ओवरी हुआ तो यहीं पे क्या होगा बेटा, हमारे ओवेरियन कैविटी, मतलब जो इसके अंदर गुहा है, ओवेरियन कैविटी, लोक्यूल कहेंगे। और उसमें प्लेसेंटा ऐसे 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 ये देखो ऐसे ऐसे बच्चा लगा हुआ होता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसके द्वारा एक छोटा सा डंठल होता है ना, ऐसे ऐसे देखो, इसमें ऐसे बहुत सारी मटर ऐसे क्या है, लगी रहती, ये देखो लगी है ना। तो बेटा ये किसके द्वारा हमारे पास लगी है, तो आप ये जानते हैं ओवरी हो गया, ये बेटा क्या हो गया, ओव्यूल हो गया, क्या हो गया बेटा, ओव्यूल। और ये हमारे पास अब इस वाले में देखिए ओव्यूल जिससे लगी है, ये देखिए किससे, प्लेसेंटा से, किसके द्वारा लगी है बेटा, फ्यूनिकल के द्वारा, क्या है, फ्यूनिकल के द्वारा। बात समझ में आई, फ्यूनिकल के द्वारा। तो बेटा आप ये जान गए कि जैसे आम इस समय मौसम चल रहा है और हम लोग कहते हैं आम लगा है, आम किसके द्वारा, ढुकुनी के द्वारा लगा रहता है, वो उसका क्या है, फ्रूट का स्टाल्क है, जिसे फ्लावर का स्टाल्क को हम लोग क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं। तो वैसे बेटा इसके स्टाल्क को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। आम वाले को क्या कहते हैं, ढिपुनी हिंदी में कहते हैं ना, कि उससे लगी हुई है, याद रखिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ओव्यूल क्या होता है, संख्या में एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, यही बात हम लोग करेंगे। अब आते हैं ओव्यूल, क्या बेटा, ओव्यूल देखिए बनता है, ओव्यूल एराइजेस फ्रॉम प्लेसेंटा, एराइजेस फ्रॉम क्या है, प्लेसेंटा के द्वारा। और बेटा इसी को बेटा हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, सॉरी, प्लेसेंटा से इसी को बेटा ओव्यूल को क्या हम क्या कहते हैं बेटा, मेगास्पोरेंजिया,
कॉमनली कॉल्ड, अब यहाँ पे लिखेंगे ओव्यूल, ओव्यूल, सॉरी बेटा थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिए बस। अब कहेंगे बेटा ओव्यूल किसके सिमिलर होता है, या ओव्यूल कॉमनली कॉल्ड मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। अब बेटा एनसीईआरटी में ऐसे दिया है कि मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड क्या है, ओव्यूल। तो आप चाहे ओव्यूल को कहिए कि मेगा स्पोरेंजिया कहा जाता है, और चाहे स्पोरेंजिया को कहिए कि उसे ओव्यूल कहा जाता है, बात एक दूसरे के सिमिलर है। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था बेटा कि मेगा स्पोरेंजियम सिमिलर टू ओव्यूल, क्योंकि देखो बहुत संख्या में है तो मेगा स्पोरेंजिया कहेंगे, और एक केवल है बेटा तो उसे मेगा स्पोरेंजियम कहेंगे। मेगा स्पोरेंजियम का मतलब होता है गुरु बीजाणुधानी। क्या है, मेगा मतलब गुरु मतलब बड़ी, न स्पोरेंजिया का मतलब बीजाणु, न हमारे पास है धानी होती है। अब ये हम लोग देख चुके, देखेंगे कि नंबर ऑफ हमारे पास ओव्यूल कितना होता है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स में बी 1 या क्या है मोर देन 1 होगा, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा, याद रखिएगा नंबर ऑफ ओव्यूल, नंबर ऑफ ओव्यूल, नंबर ऑफ ओव्यूल बेटा इन ओवरी, इन ओवरी मे बी 1, मे बी 1 क्या हो सकती है, एक हो सकती है। जैसे किसमें महाराज, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ जगह हमारे पास है। जैसे ना किसमें, वीट में, किसमें वीट में, और किसमें महाराज राइस में, और किसमें बेटा मैंगो में। जो बेटा एनसीईआरटी में दिया है वो आपको पक्का याद होना चाहिए मेरे बाबू। एनसीईआरटी में जो दिया है वही सब सही है, और उसी को जो है एनटीए सही मानेगा भी, और आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, क्योंकि सिलेबस आपको पहले से पता है, बस पढ़ने की जरूरत है। तो ये हमने देखा कि क्या है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स ना इन ओवरी में बी 1, किसमें बेटा, वीट में होता है केवल एक ओव्यूल, राइस में एक, और क्या है मैंगो में एक। लेकिन अब बात करें क्या है, और क्या है मे बी मोर देन 1, तो थोड़ा सा इसको हटाते हैं, वहीं पे लिख देते हैं ऊपर वाला, ना ऊपर वाला जब भी देता तो ये बेटा फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा पीछे देख करके ना, एक बार नहीं देख पाते हैं तो बेटा उसको पॉज करके लिखिए ना, बैक करके पीछे फिर देखिए, कई बार में देखिए, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो ये हमारे पास मेगा स्पोरेंजिया को ही ओव्यूल कहते हैं, और कहाँ से राइज होता है बेटा, प्लेसेंटा से। तो जी इसमें लिखेंगे, हम अभी बात कर रहे थे क्या होता है, फिर से वही लिख रहे हैं, देखो वीट, राइस एंड क्या है बेटा मैंगो, क्या होता है बेटा, इसमें लिख देते हैं बेटा, क्या लिखा है बेटा, सिंगल ओव्यूल। ओव्यूल किसके सिमिलर होता है महाराज, मेगा स्पोरेंजिया। अब देखना कि ओव्यूल में भी क्या है मोर देन 1, क्योंकि उसको एक बार लिख चुके थे इसलिए सीधे एग्जांपल लिखे, ओव्यूल में बी मोर देन 1, मोर देन 1 इन कहा बेटा ओवरी, एक ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए किसमें, जैसे हम लोग जानते हैं क्या है बेटा हमारे पास पपाया, बहुत सारे होते हैं। पपाया के बाद बेटा क्या होगा, वाटरमेलन, तरबूजा में देखे हो वाटरमेलन, बहुत सारे हैं भैया। कद्दू उद्दू सा क्या है वाटरमेलन, और है मटर तो देख ही रहे हो। और एग्जाम्पल में क्या दिया है बेटा, ऑर्किड, क्या होता है ऑर्किड्स, ऑर्किड्स का सीड सबसे छोटा सीड होता है, तो यहाँ भी याद रखिएगा स्मॉलेस्ट सीड यही है बेटा, स्मॉलेस्ट सीड। बैंक एसएससी रेलवे में अन्य एग्जाम में ये बहुत पूछता है कि सबसे छोटा बीज किसका पाया जाता है, ऑर्किड का। बात समझ में आई।
चलो, और बेटा अभी पी में तो देख ही रहे हो कि बहुत सारे हमारे पास ओव्यूल हैं, तो बेटा पी में और फ्यूनिकल को जरूर याद रखना। अब थोड़ा सा और बात करते हैं कि जहां पर फ्यूनिकल हमारे पास अटैच होता है ना, उसकी बात हम लोग करेंगे किसमें, जब पढ़ेंगे मेगा स्पोरेंजियम, इसी को दिखाएंगे। तो बच्चों आपने ये देखा, और हम चाहते हैं कि आप बस वही सुनिए, वही देखिए जो आपका सिलेबस है। ज्यादा इधर उधर का देखेंगे तो बहुत डिस्ट्रक्शन होगा, और डिस्ट्रक्शन टीचर के द्वारा भी होता है। ऐसी ऐसी आपकी कॉमेडी होगी, आपको जो है कुछ और इधर उधर का बताया जाएगा ना, आपको अपना स्मार्ट वॉच दिखाया जाएगा, आपको डिजिटल बोर्ड दिखाया जाएगा, आपको मैम का टी शर्ट उस दिन याद रहेगी, उनके लश्कारे देखने को मिलेगा। तो बेटा इन सब पे थोड़ा ध्यान दे करके जब अपना मेन चीज वही सुनेंगे जो आपको चाहिए निचोड़, तो बार बार सुन के वो याद होगा। आप पढ़ाई के समय अपना टाइम बेकार मत करिए, क्योंकि एंजॉय और एंटरटेनमेंट करने के लिए बाकी भी बहुत समय है। अब कहेंगे सर जी तब पढ़ाई बोरिंग हो जाएगी, ना बोरिंग नहीं होगी। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और आपको सिर्फ अपने कंसेप्ट की जरूरत है तो बेटा बोरिंग नहीं होगी, तब आपको अच्छा लगेगा यार कि सिर्फ काम की बात हो रही है। ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पढ़िए, हमारी वीडियोस देखिए, और क्या है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए बेटा, क्योंकि हर व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत होती है, और हम चाहते हैं कि हमारा मोटिवेशन आप करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।